बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो अक्सर लोगों को, स्टूडेंट्स को इशू आता है। तो हम इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ताकि आप लोग इसको सुन सकें और यकीनन आपको एक गाइडलाइन मिल सके। अब इशू ये है कि मिसाल के तौर पे आप एज ए मिडल मैन, आप एज ए फ्रीलांसर आप काम कर रहे हैं, इधर वेंडर है और इधर क्लाइंट है। आपने वेंडर के साथ लेट से एक वेबसाइट है abc.com, उसकी आपने इनके साथ ट्रांजैक्शन की वेंडर के साथ, और वेंडर ने आपको इनिशियली $150 आपको प्राइस कोट की। तो आप उसे बार्गेन करते हैं और जाके $80 आप प्राइस उसकी डन कर लेते हैं। ये आपकी डील डन हो जाती है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपने क्लाइंट के पास जाना है और क्लाइंट को वो वेबसाइट दिखानी है और उससे पूछना है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पे आर्टिकल लगाने के लिए तो प्लीज़ बताइए। जब क्लाइंट आपका रेट पूछता है उस वेबसाइट का, तो आप उसको $100 कहते हैं, यानी कि $80 में आपने उससे डील डन की और $20 एज्यूम कीजिए आपने उस पर अपना कमीशन रख के इसको $100 बता दी। लेकिन क्या है, क्लाइंट है चूंकि वो भी मार्केट में बैठा है और उसने भी जाके एज्यूम कीजिए फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी कि मुझे abc.com जिसके पास है वो मुझसे राब्ता करे। तो बहुत सारे रीसेलर्स क्लाइंट से राब्ता कर लेते हैं और वो रीसेलर्स क्लाइंट को $50 प्राइस ऑफर करते हैं। इवन कुछ लोग $40 $30 भी ऑफर करते हैं। अब देखिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई कि आपने क्लाइंट को $100 प्राइस कोट की, लेकिन वो रीसेलर आपकी प्राइस को ख़राब कर रहे हैं और वो $30 40 $50 कोट कर रहे हैं क्लाइंट को। अब आपके लिए बहुत मुश्किल सिनेरियो है कि आप क्लाइंट जाहिर है कम से कम ये $50 अगर वो 50 में ले रहा है, आपकी $100 प्राइस है, तो आपको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब हम ये केस स्टडी करवाते हैं तो उनको ये मुश्किल आती है और ये पूछते हैं कि आखिर इसका हल क्या है। हम तो नहीं कर सकेंगे डील क्लाइंट के साथ क्योंकि $100 बहुत ज़्यादा प्राइस है। क्लाइंट तो यकीनन $50 वाले के पास जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास आपने सबसे पहले इसका स्वॉट एनालिसिस करना है, कस्टमर का भी और आपने रीसेलर का भी। स्वॉट एनालिसिस से मुराद है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, सारी चीज़ें आपने देखनी है। देखिए इधर हम कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे, ऐसे पॉइंट करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपने वही अपने कस्टमर को ईमेल में लिखना है और हम यकीन दिलाते हैं कि कस्टमर जो है, आपका क्लाइंट जो है, वो यकीनन वो आपसे ही परचेज करेगा रादर देन कि वो रीसेलर से परचेज करे। वो पॉइंट क्या है? सबसे पहले आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है? सबसे पहले तो आपने नेचुरल रहना है। आपने कोई चीज़ों को एग्जेजरेट नहीं करना, बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करना। आपने गैर ज़रूरी प्लीडिंग रिक्वेस्ट नहीं करनी। गैर ज़रूरी आपने जिसे कहते हैं प्लीडिंग रिक्वेस्ट होती तरले मिनते, आपने तरले मिनते नहीं करने। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी, आपने अपनी इंटेग्रिटी जिसे कहते हैं सालमियत, अपनी खुददारी को मेंटेन करना है। अगर आप बहुत नीचे गिर जाएंगे आपको कभी कोई बिजनेस नहीं देगा, अगर देगा तो $5-10 का देगा। आप अगर इन चीज़ों को मेंटेन कर लेंगे, खुददारी, इंटेग्रिटी, तो यकीन कीजिएगा कि कस्टमर, आपके क्लाइंट्स आपके पीछे पीछे फिरेंगे। उसके अलावा आपने ऑनेस्ट रहना है। आपने कभी चीज़ों को एग्जेजरेट यानी कि ऊपर बढ़ा चढ़ा कर नहीं करना। अगर कोई कस्टमर आपसे उस चीज़ का रीज़न पूछता है, आपके पास हर चीज़ का लॉजिक होना चाहिए, हर चीज़ का आपके पास रीजंस होनी चाहिए, लॉजिकल रीजंस कन्विंस करने की। उसके बाद आपने हमेशा याद रखना है कि उसको हमेशा नाम से पुकारना है। आपने उधर, जिस तरह हम इधर गैर ज़रूरी किसी के आगे बिच जाते हैं कि लेट्स से गैर ज़रूरी हम लोग उनके साथ अलकाबात लगाने शुरू कर देते हैं। तो आपने कोई जॉन है, मिस्टर जॉन। इसके अलावा अगर कोई आपका हम उम्र आपको समझ लग गई है तो आप जॉन कहें, आप जेम्स कहें, आप एंडरसन कहें, कुछ भी, अलेक्जेंडर कहें, आप बाय नेम से उनको पुकारें।
इससे ये होगा कि ये बताने का मकसद ये है कि आप उनसे इन्फीरियर नहीं है, आप उनसे कमतर नहीं हैं। आपने जब भी बात करनी है बराबरी की बुनियाद पे करनी है, उनके साथ सेम लेवल पे आकर उनको एहसास दिलाना है कि यस, हम एक अच्छा बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं और हम सिर्फ आपके लिए नहीं बैठे हुए, हमारे पास बहुत सारा बिजनेस है। तो इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल वैल्यूज़ को हम मेंटेन करते हैं, हम आपकी कदर करते हैं, आप भी हमारी कदर कीजिए, हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आप भी हमें रिस्पेक्ट दीजिए। बराबरी की बुनियाद पे आपने बिजनेस करना है। इसके अलावा आपने उनको ये साबित करना, अपने क्लाइंट को, कस्टमर को, कि आप की जो सर्विसेज है, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग का उनको सर्विसेज देंगे, वो बेस्ट है, वो रीसेलर से बेस्ट है। आपने नाम नहीं लेना किसी का, आपने उनको एश्योर कराना है कि हमारी सर्विसेज बेस्ट है, आप इंजॉय करेंगे, आप हमारे साथ यकीनन मजबूर हो जाएंगे कि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। अब उसकी क्या वजूहात है? देखिए, एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताते हैं कि आपने कैसे कन्विंस करना है। आपने क्या करना है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। पोर्टफोलियो में अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो सीवी समझते हैं कि आपने पढ़ा कहाँ से है, काम कहाँ किया है। नहीं, उस आपके बिजनेस जो आपके साथ कर रहे हैं उसको इससे कोई सरोकार नहीं, उसको सिर्फ पैसों से गर्ज है, आपके बिजनेस से जो आपके साथ वो डील कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने अपना पोर्टफोलियो जो बिल्ड करना है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, ये गौर से सुनिएगा पॉइंट, वो ये है कि आपने टेस्टिमोनियल्स अपने बनाने हैं। वो क्या होते हैं? टेस्टिमोनियल से मुराद है कि आपके डिफरेंट क्लाइंट्स, डिफरेंट वेंडर्स और क्लाइंट्स, इनसे आपके राब्ते, इनके साथ आपकी डील्स हो रही हैं, चाहे छोटी हैं बड़ी हैं। आपने उनको ईमेल करनी है, आपने उनको कहना है कि आप हमारे लिए 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके, हमारा नाम लेकर, हमारी कंपनी का नाम लेकर, हमारी सर्विसेज कैसी लगी आपको, आपने हमें वो वीडियो भेजनी है। तो अगर हर एक को कहिएगा, यकीनन बहुत सारे लोग, ये आपके रिलेशनशिप पे बिल्ड करता है और डिपेंड करता है आप उनको कह कैसे रहे हैं और क्या कह रहे हैं। यकीनन वो आपके लिए टेस्टिमोनियल बनाकर भेजेंगे, सेइंग्स जिसे कहते हैं, और ये इतने वैल्यूएबल होंगे। आप इनको अपने चैनल्स पर, फेसबुक पर तो डालेंगे, लेकिन फेसबुक पे जो पोस्ट होती हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं, गुम जाती है, नीचे आ जाती है। नहीं, आपने उनको यूट्यूब चैनल पे अपना अपलोड करना है और उसको प्ले लिस्ट बना लेनी है टेस्टिमोनियल्स की, या सेइंग्स बाय आवर कस्टमर्स। तो आप उसका लिंक जो है, प्ले लिस्ट का एक ही लिंक बनता है, वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। पोर्टफोलियो से मुराद है, अगर आप खाली ये लिंक ही उनको भेज देंगे तो कस्टमर के लिए यही काफ़ी होगा। ये आपकी क्रेडिबिलिटी है, ये आपकी आपकी वैल्यू, आपकी गुडविल रेज हो रही है कि लोग आपके बारे में, कोई लेट से ऑस्ट्रेलिया का कंपनी है, उसका सीईओ है, आपने उसके साथ काम किया तो सीईओ ने आपके बारे में कह दिया, यकीनन आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट, हम आपको यकीन दिलाते हैं 1 मिनट नहीं लगाएगा आपको बिजनेस देने में। रीसेलर चाहे उसको $10 दे रहा हो और आप $80 दे रहे हैं, आगे जाके हम आपको मजीद रीजंस बताते हैं कि वो क्यों। इसके अलावा आपने अपने क्लाइंट को टाइम सेंसिटिव डील्स देनी है। अब ये टाइम सेंसिटिव डील्स क्या होती हैं? इनको कहते हैं डिस्काउंटेड डील्स। मिसाल के तौर पे आपका कस्टमर आपके पास आया है, तो आपने उनको सिर्फ वही वेबसाइट सेल नहीं करनी, ये हम बार बार अपनी वीडियो में बता रहे हैं। आपको सेल्समैन बनना है, सक्सेसफुल सेल्समैन। वो कैसे? हम अक्सर मिसाल देते हैं कि आप जब एक कपड़े की शॉप पे जाते हैं तो लेट से कोई फीमेल आती है कपड़ा लेने, तो वो लेट से उनसे पूछती हैं कि कॉटन का सूट है। तो जब वो सेल्समैन, एक सेल्समैन अगर उनको सिर्फ कॉटन दिखाएगा और उनको पसंद नहीं आता, वो सेल्समैन अनसक्सेसफुल सेल्समैन है। वजह यह है, जो सक्सेसफुल सेल्समैन होगा वो उसको कॉटन के अलावा उसको लेट से और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स अपने फीमेल कस्टमर को दिखाएगा, उसको लिनन दिखा देगा, और इसके अलावा वो सिल्क दिखा देगा, कोई रेशमी के कपड़े दिखा देगा, कोई और डिज़ाइन है। मतलब ये है कि कस्टमर एक बार आ गया है तो आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेल, वो सेल्समैन सेल करे, वो उनको बेचे। तो आपने भी जब कस्टमर आपके पास आ जाए तो आप उसको कन्विंस कीजिए, और भी वेबसाइट्स दिखाइए, लेकिन इतनी वेबसाइट्स मत दिखा दीजिए कि वो कंफ्यूज हो जाए। जिस तरह वही सेल्समैन जब वो फीमेल को जहाँ 10 कपड़े दिखाने हैं वहाँ 100 कपड़े खोल के दिखा दे, उसके थान
वो कंफ्यूज हो जाएगी। नहीं, कंफ्यूज नहीं करना, कन्विंस करना है। तो क्या होगा कि आपने भी अपने कस्टमर को सेल करना है, उसको और भी वेबसाइट्स दिखानी है, उसके फीचर्स बताने हैं, बताना है कि ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, इससे बहुत बहुत डिफरेंट कंपनीज, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने आर्टिकल्स लगवाती हैं, तो आप क्यों नहीं लगवाते? आपको, क्योंकि आपको अपनी प्रोडक्ट पे पूरा अबूर होना चाहिए। आप उनको उसके फीचर्स बताएं कि जी आपकी वेबसाइट इतने % रैंक करेगी, आपकी वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक आएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा आपने अपने कस्टमर के लिए कुछ कंप्लीमेंट्री गिफ्ट भी रखने हैं। देखिए, कंप्लीमेंट्री गिफ्ट से मुराद है फ्री गिफ्ट। अब ये है कि वो तो फिजिकल तो नहीं आपके पास आएगा, और ना ही आप उसको इतनी दूर चीज़ बेच सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि लेट से आपसे वो एक की बजाय 2 वेबसाइट लेता है, तो आप उसको और वेबसाइट शो करें। अगर वो वेबसाइट लेता है तो आप उसको मज़ीद कंप्लीमेंट्री गिफ्ट भी ऑफ़र करें, वो मज़ीद वेबसाइट लेगा आपसे। कंप्लीमेंट्री गिफ्ट से मुराद ये है, आप उसको कहें कि हम आपको, ये आपने हमसे 2 वेबसाइट्स ली, 3 ली, आपका बहुत शुक्रिया, तो ये हमारी तरफ से कंप्लीमेंट्री गिफ्ट, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस कंप्लीमेंट्री गिफ्ट, ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट कबूल कीजिए। वो क्या है? आप उनको 2-3 बैक लिंक्स फ्री दे दीजिए। उनको छोटी वेबसाइट्स पर उनको 50% रेट, डिस्काउंटेड रेट पे अब दे दीजिए। उनको कहें कि हमारी ये 10 वेबसाइट्स है, टॉप की वेबसाइट्स है, इस पे हमने 1 हफ्ते के लिए हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपके लिए, लोगों के लिए 50% है, बट हम आपको अपना रेगुलर कस्टमर बनाना चाह रहे हैं, पोटेंशियल कस्टमर बनाना चाह रहे हैं, आपको हम 70% ऑफ देते हैं। तो देखिए, आपकी जो डेड साइट्स होंगी आप उनको भी सेल कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ। कभी धोखा मत कीजिए, अपनी चीज़ों को, सही चीज़ों को प्रोजेक्ट कीजिए, उनको बताइए और उनको बेचिए। इसके अलावा आखिर पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपने अपने कस्टमर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करना है। पहले से हम कह रहे हैं, आपने इन्फीरियर नहीं होना, उससे कमतर अपने आप को महसूस नहीं करना कि वो गोरा है और मैं उससे कमतर हूँ, बिल्कुल नहीं। कभी आपकी सक्सेसफुल डील नहीं होगी। हमेशा अपने बराबरी की बुनियाद पर बाय नेम आपने पुकारना है, जॉन, जेम्स, जो आपको नाम, जो भी उसका नाम होगा, और अगर ज़्यादा हो तो आप मिस्टर कर लीजिए। कोई लेट से एलिज़ाबेथ है, कैथरीन है, कोई भी नाम है, कैथरीन, एलिज़ाबेथ, इस नाम से पुकारिए। मिस, मिसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो आपका एक कॉन्फिडेंस है वो शैटर कर जाएगा, वो कम हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस, तो आपकी डील में हिंड्रेंस क्रिएट होगी, यानी कि डील आपकी नहीं होगी। अगर हो भी गई तो डिज़ायर्ड गोल्स आप अचीव नहीं कर सकेंगे। डिज़ायर्ड गोल्स मतलब डिज़ायर्ड प्राइस, आप डिज़ायर्ड कमीशन, जो आप चाहते हैं कमीशन, वो नहीं कमा सकेंगे। तो इसलिए आपने फ्रेंडली रहना है, और इसके अलावा आप अपोलोजाइज कीजिए। हमने कहा है कि बी ऑनेस्ट, कि अपोलोजाइज कीजिए इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट योर एंड। अगर आपके एंड पे कोई चीज़ गलत हो गई है, आप अपोलोजाइज कीजिए। हम आपको इसका बेसिक ये प्रिंसिपल बता रहे हैं, जब भी आपने किसी से डील करवानी है, किसी का दिल जीतना है, ऑनेस्टी के साथ हमेशा बात को इधर से शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपका बात का, आपकी ईमेल का बहुत बहुत शुक्रिया जी, माई सिंसियर अपॉलॉजीज, प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर अपॉलॉजीज, कि मैं आपसे लेट, मेरा जो रिप्लाई था। इस तरह की बातों से लोगों को, जब आप खुद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, तो लोग आपके मदाह हो जाएंगे, आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो कस्टमर, क्लाइंट, वो भी इंसान है, वो तो इन अखलाकियात को ज़्यादा जानते हैं, वो आपसे ज़्यादा जानते हैं। तो आप उनको दिखाइए कि हम भी पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, और हम बहुत, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अखलाकियात सिखाए हैं। वो अलग बात है कि हम भटक चुके हैं, लेकिन हमें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि हमेशा कटसी दिखाएं, लोगों से मोहब्बत करें, लोगों से आजी से मिले, हम्बल होकर बात करें। तो हम यकीन दिलाते हैं, अगर आप इन चीज़ों पे अमल कर लेंगे, आप ईमेल एक ड्राफ्ट कर लें इन चीज़ों को देखकर, तो हमने एक एक जो पॉइंट बताया, बहुत कीमती पॉइंट है, इसकी कदर कीजिए, इसको अमल कीजिए। हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी कोई भी डील ज़ाया नहीं जाएगी। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, हज़ार, 2-2 हज़ार डॉलर की डील मारिए। हम आपको ऑफ़र करते हैं, आपने कहीं से भी पढ़ा है, हम बॉदर नहीं करते, हम हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं। जो पढ़ा रहे हैं यकीनन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर कोई हेल्प नहीं करता आपका, या आप प्रॉब्लम में है, तो आप जस्ट हमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे,
हम आपकी इंशाल्लाह आपको ईमेल लिख कर देंगे, आपको अपने इंस्टीट्यूट बुला लेंगे। अगर आप आउट ऑफ सिटी, आपको कॉल पे ले लेंगे, मीटिंग पे ले लेंगे और आपकी वो मसला आपका हल कर लेंगे। वी आर जस्ट अ कॉल अवे। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए कि आपको ईमेल नहीं आ रही, आप समझते हैं कोई क्लाइंट बड़ा है और आप चाहते हैं वो डील करना चाहते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश का इशू है, तो आप ईमेल नहीं, आपको आपके पास अल्फाज नहीं है, आप अल्फाज नहीं लिखना जानते, आप बेफिक्र रहिए, आप हमारे पास आइए, हम इसको आपको ईमेल लिख कर देंगे। होप कि आपने इधर से कुछ सीखा है। तो अगर सीखा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप इस कोर्स सीखना चाहते हैं, GBOB, गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, ये नॉर्म सीखना चाहते हैं, कस्टमर सर्विस सीखना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पे जस्ट मैसेज कीजिए और हर महीने हमारे बैचेस शुरू होते हैं, उसमें दाखिला लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।